हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद एथिक्स लेक्चर, तो उसका लेक्चर नंबर 24 है। ओके, और हम एक टॉपिक कर रहे थे दैट इज एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। ओके, अब इसी टॉपिक पे आपको याद होगा फाउंडेशनल वैल्यूज में एक एक करके डिस्कस कर रहा था जो एक्चुअली सेकेंड ARC में एस्टैब्लिश्ड है। तो उसमें हम ऑलरेडी 5 वैल्यूज डिस्कस कर चुके हैं, अपनी 6th वैल्यू में आए हैं दैट इज टॉलरेंस। ओके, याद रखिएगा अगर आपको इसका पूरा लेक्चर देखना है, आपको इसकी पूरी डिटेल में देखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम डिटेल्स लिखी हुई हैं। ओके, कि आप इसकी कंटिन्यूअस लेक्चर्स कैसे देख सकते हैं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर रीड कर लें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एथिक्स का लेक्चर 24 और व्हाट इज दिस टॉलरेंस, क्योंकि न्यूज में भी है टॉपिक। ओके, कभी भी टॉलरेंस की बात करते हैं उससे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, इसमें आपको बेटर समझ में आए। ओके, तो क्वेश्चन है व्हाट इज टॉलरेंस। सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉलरेंस क्या होता है। ओके, देन व्हाई इज इट कंसीडर्ड टू बी द फाउंडेशनल वैल्यू फॉर अ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट के लिए इसको फाउंडेशनल वैल्यू क्यों कहा जाता है, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसको एक्सप्लेन करना है अपन को। आप देख रहे होंगे मेरे सामने में लिख रखा है टॉलरेंट इंडिया। ओके, और आपने ये बहुत डिबेट सुना होगा, इनटॉलरेंस चल रहा है, ऐसे करके वर्ड आपने सुने होंगे। ठीक है, इसीलिए ये टॉलरेंस जो अपनी वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा सिविल सर्वेंट में क्यों होनी चाहिए ये वैल्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक तो ये आता है टॉलरेंस होता क्या है। ओके, आप यहां पर एक डायग्राम देख रहे होंगे। इंडिया में आप देख रहे होंगे बहुत सारे रिलीजन हैं, इंडिया में बहुत सारी कास्ट हैं, इंडिया में बहुत सारे रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं। मतलब इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, सो मच डाइवर्सिटी इन एवरी एस्पेक्ट। ओके, तो आप ये तो मानते हैं इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज दिस टॉलरेंस। देखिए, टॉलरेंस का मतलब होता है, बहुत सिंपल वर्ड है, कि आप ऐसे ओपिनियंस, याद रखिएगा, जो ओपिनियन डिफरेंट हो आपके ओपिनियन से, ठीक है, या ऐसी बातें जो आप सोचते हैं बट दूसरा वो बातें नहीं सोचता। ओके, तो याद रखिएगा ऐसी चीजें, जो चीज डिफरेंट है फ्रॉम योर ओन ओपिनियन या ओन कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा उसको आप रिस्पेक्ट करें, एक्सेप्ट करें और अप्रिशिएट करें। ओके, ऐसा ना हो फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, अगर मेरे सामने कोई मुस्लिम धर्म को मानने के लिए कुछ बातें बताता है तो मैं उसकी बात ही ना सुनूं, मैं कहूं नहीं तुम जो बोल रहे हो गलत है, हमारा धर्म ही सही है। ओके, या मैं पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हूं और दूसरी कास्ट के लोग आके मुझे कुछ बोलते हैं, मैं उनकी बात नहीं सुनूं क्योंकि वो दूसरी कास्ट से हैं। क्योंकि इंडिया तो बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो मुझे दूसरों के ओपिनियन, दूसरों की, याद रखिएगा, जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं उनको मुझे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, हाँ, मतलब मैं उनकी सुनूं तो एटलीस्ट वो क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज टॉलरेंस। बट क्या लगता है आपको इंडिया में टॉलरेंस है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा ऑलरेडी बना हुआ है। तो टॉलरेंस की डेफिनेशन होगी, टॉलरेंस इज रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस और एप्रिसिएशन फॉर दोज हुज ओपिनियंस, प्रैक्टिसेस, ठीक है, याद रखिएगा, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी एटसेट्रा आर डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन, मतलब हमारे से वो चीज अलग है फॉर एग्जांपल, बट आप स्टिल उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। ओके, एक बात और बात की जाती है, मतलब इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। ओके, तो इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ओके, अब ये डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी में अगर मैं दूसरों के ओपिनियन सुन रहा हूं, रिस्पेक्ट कर रहा हूं, तो इससे क्या होगा? इससे आएगी हार्मनी। रिमेंबर, क्योंकि याद है कि इंडिया डाइवर्सिटी कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं। तो टॉलरेंस की हम एक ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, टॉलरेंस इज हार्मनी इन डिफरेंसेस। मतलब इतने सारे डिफरेंसेस हैं बट स्टिल हम इस चीज को, मतलब अगर डिफरेंसेस हैं तो अगर दोनों व्यक्ति टॉलरेंट हैं तो एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, आपके कल्चर में ऐसा होता होगा, अच्छी बात है। ओके, हमारे कल्चर में ऐसा होता है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे लड़ाई नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है दोनों के बीच में। तो याद रखिए, टॉलरेंस मतलब होता है डिफरेंसेस के बीच में हार्मनी जो जनरेट करता है, उसे कहते हैं टॉलरेंस। या तो एक वर्ड और कह सकते हैं, जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है, दैट इज नोन एज टॉलरेंस। इतनी डाइवर्सिटी के बीच में भी आप इन चीजों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, याद रखिएगा सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज टॉलरेंस। ओके, तो बीइंग अ सिविल सर्वेंट, क्या आपको टॉलरेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए टॉलरेंट। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, अगर आप टॉलरेंट की वैल्यू आपके अंदर होगी, तो इसका मतलब आप चाहे किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी रिलीजन से हो, आप उनकी बातें सुनेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हैं तो आप दूसरों की सुन ही नहीं रहे हैं। तो याद रखिए, टॉलरेंस की वैल्यू सिविल सर्वेंट में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब मैं आज की डेट में बात करूं, कहां पर अपन देखते हैं इंडिया में कहां इनटॉलरेंस है, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, टॉलरेंस डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, जहां इतनी डाइवर्सिटी है, वहां एक इंपॉर्टेंट वैल्यू कंसीडर की जाती है। तो टॉलरेंस इन अ डेमोक्रेटिक लाइक इंडिया मींस दैट कंट्री बिलोंग टू माइनॉरिटीज
याद रखिएगा, आपको भी पता है इंडिया में मेजॉरिटीज हैं, कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं। ओके, तो याद रखिएगा माइनॉरिटी कम्युनिटी अब कम है, तो हो सकता है मेजॉरिटी कम्युनिटी कहे कि हमारी ये बातें यही तुम्हें माननी पड़ेंगी। ओके, यही ओपिनियन तुम्हें मानना पड़ेगा, हम तुम्हारे ओपिनियन नहीं सुनेंगे। तो इससे माइनॉरिटीज को हार्म है कि नहीं है? बिल्कुल हार्म है। इसीलिए कहते हैं टॉलरेंस डेमोक्रेटिक लाइक इंडिया मीन्स country belongs to minorities also, minorities as much as it belongs to majority, मतलब मेजॉरिटी की भी कंट्री है, माइनॉरिटी की भी कंट्री है। टॉलरेंस इसकी बात करता है। ओके, याद रखिए टॉलरेंस इंश्योर करता है जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, उनके राइट्स होंगे, ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में अथॉरिटेरियनिज्म होगा, ठीक है, मतलब किसी एक की चलेगी बाकियों की कोई नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं होता है। जिस कंट्री में टॉलरेंट की वैल्यू होती है, सो रिमेंबर वहां पर माइनॉरिटीज राइट्स को इंश्योर किया जाता है, और याद रखिएगा प्रिवेंट किया जाता है कि अथॉरिटेरियनिज्म नहीं हो, मतलब पर्टिकुलर एक के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। ओके, आगे मैं बात करता हूं, देयर आर सर्टेन केसेस इंडिया में देखते हैं हम जहां पे इनटॉलरेंस के केसेस हम देख सकते हैं। जैसे आज की डेट में देखा जाए, कहीं कहीं आप देखते होंगे काऊ लिंचिंग जो एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है, जिसपे भी बहुत डिबेट है हिंदू मुस्लिम का। ओके, पुराने अगर मैं इश्यूज की बात करूं, जैसे कश्मीरी मुस्लिम्स एंड कश्मीरी पंडित का जो इशू था, जिसमें हमने इनटॉलरेंस देखा कि कश्मीरी पंडितों को वहां से हटाया गया। ओके, दैट वाज इनटॉलरेंस कि हम तुम्हें नहीं रख सकते क्योंकि तुम इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो। तो ये इनटॉलरेंस दिखाता है कि आप दूसरों के साथ दूसरों की वैल्यूज, दूसरों के कल्चर, दोनों दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। ओके, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, अगेन इट्स एग्जांपल ऑफ इनटॉलरेंस। ओके, गोधरा कांड, ओके, देन मुजफ्फरनगर राइट्स, तो ये सब चीजें दिखाते हैं कि यस दिस ब्रिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनटॉलरेंस। याद रखिएगा ये इनटॉलरेंस के ही रिजल्ट्स हैं, मतलब अगर कोई इनटॉलरेंट होगा तो ऐसे राइट्स, ऐसी सिचुएशन, पीस नहीं होगी, हार्मनी नहीं होगी, और ऐसे राइट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इनटॉलरेंट नहीं होना चाहिए, हमें टॉलरेंट होना चाहिए, रिमेंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इनटॉलरेंस, जो मैं टॉलरेंस की बात कर रहा हूं, तो क्या ऐसी बात है कि कुछ हम ऐसी वैल्यूज माने, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दूसरे रिलीजन से, फॉर एग्जांपल मुस्लिम रिलीजन से हैं, मैं हिंदू हूं, तो क्या मुस्लिम अगर कोई ऐसी चीजें बना रहा है जो एक्चुअली, याद रखिएगा, दे आर डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, वो गलत है उनके धर्म में, तो आप कहेंगे अरे नहीं, उनका ओपिनियन है, उनका पर्टिकुलर, उनका रिलीजन, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हम टॉलरेंट हो गए। नहीं, टॉलरेंट का मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरों के डिस्क्रिमिनेटरी चीजों को माने। तो याद रखिए टॉलरेंट डजंट मीन एक्सेप्टेंस ऑल द प्रैक्टिसेस of different community even when they are discriminatory or injustice, मतलब पर्टिकुलर रिलीजन में वो इनजस्टिस है, डिस्क्रिमिनेटरी है, तब भी आप उसे फॉलो करें, इसका मतलब टॉलरेंट नहीं है। अगर उनके कम्युनिटी में कुछ गलत चीजें हैं, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं, ट्रिपल तलाक की बात करता हूं मुस्लिम रिलीजन में, जो कि गलत था। ओके, तो ऑफ कोर्स आप उसके अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप इनटॉलरेंट हो गए हैं, आप टॉलरेंट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ट्रिपल तलाक फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम धर्म में गलत था। इवन मैं अगर हिंदुओं की बात करूं तो आपको पता होगा कि वुमेन्स को सबरीमाला टेम्पल में एंट्री नहीं मिल रही थी। ओके, फाइनली एंट्री मिली, तो याद रखिएगा ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। याद रखिएगा कि ये चीज गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं हिंदुओं में ये चल रहा है तो हम इसको फॉलो करें, दूसरे लोग इसको माने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो याद रखिए टॉलरेंस का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप गलत और इनडिस्क्रिमिनेटिंग, इनजस्टिस चीजों को एक्सेप्ट करें। ओके, उसके खिलाफ आपको आवाज जरूर उठानी है। ओके, टॉलरेंस, आगे बढ़ते हैं। टॉलरेंस का मतलब ये भी होता है कि आप डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मीन बाय टॉलरेंस। तो लिखा टॉलरेंस मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द डाइवर्सिटी एज द स्ट्रेंथ, मतलब डाइवर्सिटी, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, बट अगर हम टॉलरेंट होंगे तभी तो डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ बन के आएगी, वरना एक्चुअली दिस डाइवर्सिटी विल लीड टू डिवीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो याद रखना आपको, हमारे अंदर टॉलरेंट होगी तभी ये डिविजन्स नहीं होंगे और डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ बन के सामने आएगी। ओके, और याद रखिए जो सेकुलर वैल्यूज की बात करते हैं, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, आपको पता होगा, तो सेकुलर वैल्यूज भी इस टॉलरेंस के अंदर ही रह सकती है। रिमेंबर, अगर कंट्री टॉलरेंट है तभी सेकुलर वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। रिमेंबर, तो सेकुलर वैल्यूज नॉट रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, दैट मेक्स अ टॉलरेंट कंट्री। याद रखिएगा, अगर आपके अंदर सेकुलर वैल्यूज हैं, आप दूसरों के धर्मों के, दूसरों के रिलीजन के, दूसरों की कास्ट की बहुत सी चीजें हैं, आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो याद रखिएगा कंट्री, सोसाइटी आपकी टॉलरेंट हो सकती है। ओके, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि व्हाट डू मीन बाय टॉलरेंस। टॉलरेंस बहुत सिंपल वर्ड है, हम लोग आपस में डिबेट भी करते हैं, आपने सुना होगा कभी किसी का डिबेट हो, अगर दूसरा व्यक्ति टॉलरेंट नहीं है तो आप उसको जो बताएंगे उसमें आपकी लड़ाई हो जाएगी उससे, क्योंकि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा वाला व्यक्ति जो है जो टॉलरेंट नहीं है, तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू सुन ही नहीं रहा है, ठीक है, वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है, तुम भी ये एक्सेप्ट करो, तो इसकी वजह से लड़ाइयां भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकते हैं ना, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट में। ओके, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू को हमको सुनना चाहिए। हाँ,
इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेटरी की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। टॉलरेंस की बात करें तो अगला हमारा पार्ट व्हाट इज टॉलरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब इसका टॉलरेंस का सिविल सर्विसेज में क्या यूज है और व्हाई इट इज अ फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट टॉलरेंस। तो देखा जाए, अब आप एक बात बताइए, अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, अगर आप टॉलरेंट की वैल्यू आपके अंदर है, आप टॉलरेंस है बहुत ज्यादा आपके अंदर, तो ये बताइए जैसे एक कम्युनिटी में लेता हूं एलजीबीटी कम्युनिटी। ओके, अब इनकी अलग सोच है एलजीबीटी कम्युनिटी की, ठीक है, लेकिन अगर आप टॉलरेंट, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, ओके, और हो सकता है उनके लिए फाइट करें, पॉलिसी मेकिंग में आप उनका रोल प्ले करें कि भाई तुम्हारी बातें हमें सुननी चाहिए, तो ये अच्छी बात है कि नहीं। इसका मतलब अगर आप टॉलरेंट की वैल्यू है तो आप दूसरों के राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। आपके पास करेज आ जाता है कि आप दूसरों की वैल्यूज के लिए, दूसरों की राइट्स के लिए, जो डिफरेंट कम्युनिटीज है, हो सकता है आपकी कम्युनिटी और उनकी कम्युनिटी डिफरेंट हो, बट आप उनकी कम्युनिटी के लिए फाइट कर सकते हैं। सो रिमेंबर, टॉलरेंस गिव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, जैसे मैंने आपको बताया, एंड हेंस करेज, आपको करेज प्रोवाइड करता है टू फाइट फॉर देयर राइट्स, आप उनके राइट्स के लिए फाइट करें, चाहे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो उनके साथ, चाहे एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ कोई इशू हो या माइनॉरिटीज के साथ कोई इशू हो, बट आप उनके लिए फाइट करेंगे, आपके पास करेज आएगा फाइट करने का। और सिविल सर्वेंट के अंदर अगर करेज है, तो मैंने आपको बताया था, अगर आपके अंदर करेज है तो आप उनके लिए कुछ अच्छी स्कीम्स और पॉलिसीज में वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए। सेकंड क्या होगा, याद रखिएगा, हर जगह डिबेट डिस्कशन होता है, ठीक है। अगर आप टॉलरेंट होंगे तभी तो डिबेट डिस्कशन हो पाएगा, बट अगर आप इनटॉलरेंट हैं, आप दूसरों की वैल्यू सुनी नहीं रहे, दूसरों की बातें सुनी नहीं रहे, तो क्या डिबेट डिस्कशन से कोई रिजल्ट आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। सो रिमेंबर, कभी भी आप टॉलरेंट है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो हेल्दी डिबेट और डिस्कशन होते हैं वो टॉलरेंस में ही पॉसिबल है, जब व्यक्ति आपस में टॉलरेंट हो, टू मेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट सेक्शन, इसमें डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपने पॉइंट्स रख सके और जो आउटकम है वो डेमोक्रेटिक आउटकम आ सके। ऐसा नहीं कि दूसरे ने जो बोल दिया वही बात मानी जाएगी, आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, ऐसा नहीं होगा। एक डेमोक्रेटिक वे से सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, तो पीस हार्मनी मेंटेन रहेगी आपके सिस्टम में, ओके, आपके सोसाइटी में। थर्ड पॉइंट देखते हैं, विदाउट टॉलरेंस एंड हार्मनी, तो वही मैंने पॉइंट लिखा है, द पीस इन द सोसाइटी कैन नॉट बी मेंटेन। अगर आप हार्मनी, याद रखिएगा, टॉलरेंस और हार्मनी नहीं, टॉलरेंस नहीं है तो हार्मनी नहीं होगी, पीस नहीं होगा, और आपकी सोसाइटी में, याद रखिएगा, एक एस्टैब्लिश्ड सोसाइटी एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। इसलिए राइट्स देखने को मिलेंगे आपको, रिलीजियस राइट्स, कास्ट राइट्स, ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बेटर डिसीजंस लेंगे अगर आप टॉलरेंट होंगे, रिमेंबर, क्योंकि आप इंपल्सिव डिसीजंस, फोर्सफुली डिसीजंस अप्लाई नहीं करेंगे, आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन कैन नॉट बी इंपल्सिव, तो एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा आपके डिसीजंस का, आपकी पॉलिसी का। तो ग्राउंड लेवल पे याद रखिए, पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन बेटर होगा। ओके, और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, आपको ही पता है सिविल सर्वेंट अलग अलग स्टेट्स में पोस्टेड होते हैं, लेकिन आप टॉलरेंट नहीं है तो आप पता चला किसी पर्टिकुलर स्टेट में पोस्टेड हो गए जहां पर आपको उनका कल्चर पसंद नहीं आ रहा है, उनकी बातें पसंद नहीं आ रही है, तो उससे क्या होगा, उससे क्लैशेस हो सकते हैं बिटवीन द सिटीजंस एंड यू। तो रिमेंबर, अ सिविल सर्वेंट पोस्टेड इन अ स्टेट अदर देन हिज ओन, अपने स्टेट को छोड़ के, देन, और वो टॉलरेंट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। रिमेंबर, वो एक डेडिकेटेड नहीं बन पाएगा सिविल सर्वेंट, उसकी प्रॉब्लम्स हमेशा सिटीजंस के साथ रहेगी। ओके, तो उससे सर्विस ऑफ द पीपल वो नहीं हो पाएगा। रिमेंबर, सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर टॉलरेंस की वैल्यू होनी चाहिए। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे व्हाट इज दिस टॉलरेंस। टॉलरेंस सिंपल अगर एक लाइन में बोलना है तो इट्स अ हार्मनी इन डाइवर्सिटी, इट्स मीन रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन का मैंने आपको दो पार्ट बता दिया, व्हाट इज टॉलरेंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट, एंड द थर्ड पॉइंट इज एंड में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन क्या होगा हमारा आंसर का। तो देखिए, एक मैंने पॉजिटिव पैराग्राफ यहां पे लिखा हुआ है। आपको पता है इंडिया इतनी ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, चाहे हम पॉलिटिकल बात करें, रिलीजियस बात करें, इकोनॉमिकल बात करें, बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो इस टाइम पर टॉलरेंस की वैल्यू होगी तभी हमारी डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ की तरह बाहर निकलेगी। तो हम एक पॉजिटिव कोट में इस आंसर को खत्म करेंगे। लिखा है, बीइंग टॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड केयरिंग फॉर ईच अदर इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। तो याद रखिएगा, आप टॉलरेंट है तभी आप ह्यूमन है, यहां पर यह बात की गई है। दिस इज व्हाई वी हैव बिलीव द टॉलरेंस इज अ इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल एस्पेक्ट फॉर हेल्दी लिवेबल सोसाइटी। तो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इट इज द ओनली वे इन विच अ कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया, आपको पता है इंडिया कितनी डाइवर्स है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकली, कैन फंक्शन एंड यूज ईच एंड एवरी, याद रखिएगा, डिफरेंस टू मेक इट्स पीपल थ्राइव रेदर देन सफर। तो इंडिया इतनी डाइवर्स है, अगर हमारा टॉलरेंस होगा तो याद रखिएगा हमारी कंट्री क्या कर सकती है, याद रखिएगा आगे बढ़ सकती है इंस्टेड ऑफ सफर करे। तो अलग अलग धर्म है, अलग अलग कास्ट से हमको टॉलरेंट होना पड़ेगा, तभी ये इतने सारे जो इश्यूज हो रहे हैं इंडिया में वो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली डाउन होंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ठीक है आपने बोल दिया टॉलरेंस होना चाहिए, पर टॉलरेंस आती कैसे है? ध्यान रखिएगा जो वैल्यूज हैं जिनकी हम बात करते हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए, ये तो बहुत से केसेस में डिपेंड करती है कि कैसे वो वैल्यूज आपके अंदर आएंगी। ओके, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी किस तरह वैल्यूज इनकलकेट होती हैं, बट स्टिल मैं आपको कुछ इस आंसर, ये तो आंसर खत्म हो गया है, बट स्टिल आप कैसे टॉलरेंस वैल्यू आ सकती है। आज के मूवीज, आर्ट, सिनेमा, म्यूजिक, ये सब भी टॉलरेंस की वैल्यू प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम, आपने जैसे बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी, ठीक है, या आपने हिंदू मुस्लिम की कोई ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें एक पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा होगा, तो ऑफ कोर्स इट कुड एक्ट एज अ गिविंग अस द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस। ओके, कि हमें हर धर्म, हर माइनॉरिटीज को सपोर्ट करना चाहिए। ओके, तो मूवीज, म्यूजिक, सिनेमा ये तो रही हैं, ठीक है, प्लस कॉमन हॉलीडेज होती हैं, ईद की भी छुट्टी होती है हमारे यहाँ, दिवाली की भी छुट्टी होती है। इट शोज दैट वी सेलिब्रेट एवरी रिलीजियस फेस्टिवल्स, तो इससे भी हमारे एक टॉलरेंस की वैल्यू आती है। ओके, देन इंटर रीजन डायलॉग्स होते हैं, कम्युनिटीज आपस में बैठती हैं, डिस्कशन होते हैं, तो ऑफ कोर्स इससे एक पॉजिटिव चीजें निकलती हैं। ओके, बाकी स्कूल, फैमिली, ये सब भी डिसाइड करते हैं कि आपके अंदर टॉलरेंस की वैल्यू है कि नहीं है। अगर उन्होंने बचपन में आपको टॉलरेंस नहीं सिखाया होगा तो एक इशू हो सकता है। ओके, सो वी हैव डन विद द टॉपिक। ओके, टॉपिक यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, क्योंकि हमने एक सिंगल वैल्यू की है, दैट इज वैल्यू नंबर 6। ओके, लास्ट वैल्यू जो हमारी है दैट इज कंपैशन, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर्स के आपको और डिटेल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मेंशन कर रखा है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।